हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम NMMS एग्ज़ाम 2025-26 मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कह रहा है कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 5 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे। 5 का पहला गुणज 5 होगा, दूसरा गुणज 10 होगा, तीसरा गुणज 15 होगा, चौथा गुणज 20 होगा, पांचवा गुणज 25 होगा। तो इनका औसत निकालना है। तो औसत का मतलब इन सबको जोड़कर 5 से भाग कर देना है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा। इन सबको जोड़ने पर देख लेते हैं कितना आता है। 25 5 30 और 20 10 30 30 60 और 15 75। इन सबको जोड़ने पर 75 आ जाता है। और पाँच संख्याएं हैं तो नीचे 5 से भाग कर देंगे। तो 75 को जब 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 15। 75 को 5 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त हुए। तो उसका औसत प्राप्तांक होगा। तो जितने विषयों में उसको इतने अंक प्राप्त हुए हैं, कितने 48, 44, 56 और 52। तो 4 विषय हैं तो फिर नीचे 4 से भाग कर देंगे इन सबको जोड़कर। तो चलिए जोड़ते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर आता है 200 और 200 को अब हम 4 से भाग कर देंगे। तो 200 को 4 से भाग करने पर आता है 50। तो हमारे दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है। तो इनका औसत क्या होगा। अब यहाँ पर योग पहले से ही दिया हुआ है तो फिर हम 11 से भाग कर देंगे। योग कितना है 32 है और संख्याएं 11 हैं। तो जब 132 को 11 से भाग करेंगे तो भाग करने पर आ जाता है हमारा 12। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 व 15 हों तो तीसरी संख्या क्या है। अब 3 संख्याओं का औसत 12 है, 2 संख्याएं। अब देखो तीसरी संख्या पूछा है तो हम लोग मान लेंगे। माना तीसरी संख्या बराबर x। तीसरी संख्या बराबर x। तो 2 संख्याएं क्या है 13 है 15 है। तो हम औसत में क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। और तीसरी संख्या हमने क्या माना है, x माना है। और संख्याएं कितनी है 3। तो इसका औसत पहले से ही दिया हुआ है 12। तो हम इसको 12 के बराबर लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं ऊपर नीचे का क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणा कर लेंगे हम लोग। तो गुणा करने पर आता है 36। यहाँ पर लिख लेंगे 36 और 15 और 13 को जब ऐड कर लेंगे तो 28 आ जाएगा और प्लस x। तो x इधर ही रहेगा 36 और ये प्लस 28 है उधर जाएगा माइनस 28 हो जाएगा। अब जब हम 36 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। यानी x क्या है 8 है। और हमने तीसरी संख्या को x माना था, यानी कि तीसरी संख्या क्या है 8 है। तो हमारा चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। एक और बच्चे के आगमन से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। नवागंतुक बच्चे का आयु क्या है। तो 4 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है। यानी 4 बच्चे जो हैं 13 वर्ष है तो 4 को हम 13 से गुणा कर लेंगे। यानी चारों बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, आयु का योग 52 वर्ष हो जाएगा। चारों बच्चों की आयु का योग 52 वर्ष हो जाएगा। अब जो पांचवा बच्चा आ गया है तो 5 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष हो गई है। यानी 5 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष हो गई। यानी अब सारे बच्चों का योग कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। तो पहले 52 वर्ष था, अब 60 वर्ष हो गया है 5वें बच्चे के आने से। तो फिर कितना बढ़ा है 8 वर्ष बढ़ा है। या फिर आप 60 में से 52 घटा सकते हैं। तो 60 में से 52 घटाने पर आता है 8 वर्ष। तो फिर हमारे 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी जो नवागंतुक बच्चे की आयु है वो 8 वर्ष है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। तो चौथी लड़की की ऊंचाई क्या है। अब 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम 4 को 150 से गुणा कर लेंगे। यानी उनकी ऊंचाई का योग कितना हो जाएगा। तो फिर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई का योग कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है
148 सेंटीमीटर। 3 लड़कियों की ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है औसत ऊंचाई। तो हम 3 को 148 से गुणा कर लेंगे तो फिर कितना आ जाता है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 × 24 का 4 हो जाएगा, 3 × 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 1 = 3 और 1 4 यानी 444। अब देखिए यहाँ पर 148 को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 444। अब जब हम 600 में से 444 घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1, यानी जो चौथी लड़की की ऊंचाई आ जाएगी, चौथी लड़की की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, 156 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 रुपये है और 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य 821 रुपये है। सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 10 भैंसों का औसत मूल्य कितना है, 10 भैंसों का औसत मूल्य 950 रुपये है, 950 रुपये, यानी इनका योग कितना हो जाएगा, 9500। जब हम 10 को 950 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9500, इनका योग 9500 हो जाएगा। और 5 मुर्रा भैंसों का योग हो जाएगा 821 रुपये। 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 821 रुपये। तो अब हम इनको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, औसत योग कितना है उनका, और उनके मूल्यों का औसत योग कितना है। तो गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर आ जाएगा 4105। अब 4105 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य है और 10 भैंसों का मूल्य कितना है, 950 रुपये। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़कर 15, 10 भैंस और 5 भैंस कितनी भैंस हो जाएंगी, 15 से भाग कर देंगे तो फिर क्या निकल आएगा, सभी भैंसों का औसत मूल्य निकल आएगा। चलिए जोड़ते हैं, 0 में से 5 जोड़ेंगे 5 और 0 का 0, 5 और 1 6, 9 और 4 13। तो हमारा योग कितना हो गया है, 13,605। और भैंसें कितनी हो गई हैं, 10 और 5 कितनी, 15। तो 15 से भाग कर देंगे तो भाग करने पर आ जाता है 15 9 135, 1 और 0 लगाकर 15 7 105। तो हमारे 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 907। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थिति 396 मीटिंग है, उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है औसत उपस्थिति, औसत उपस्थिति बराबर कुल उपस्थिति, कुल उपस्थिति और बटा महीनों की संख्या। तो फिर कुल उपस्थिति कितनी है, 396 मीटिंग है, 396 मीटिंग, और महीनों की संख्या कितना है, तो 11 महीने। तो हम अब 396 को 11 से भाग कर देंगे, तो भाग करने पर आ जाएगा हमारा 36। हमारे 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36, यानी उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति कितनी है, 36 है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन बनाए और गांगुली ने 54, 24, 140 एवं 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों की औसत अधिक है, बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो पहले हम सचिन द्वारा बनाए गए रनों का औसत देखेंगे। सचिन द्वारा बनाया गया औसत कितना है, सबको जोड़ लेंगे और जितनी संख्या होगी उससे भाग कर देंगे। 40 + 86 + 120 + 36 और बटा कितनी संख्या है, 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे गांगुली द्वारा बनाए गए रन। तो उन्होंने जितने रन बनाए हैं उसको जितनी संख्या है उससे भाग कर देना है। लिख लेंगे 54 + 24 + 140 + 74। तो इसको भाग करना है किससे, 4 से, क्योंकि 4 संख्या है। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आता है और इन सबको जोड़ने पर कितना आता है, तो चलिए देखते हैं। तो इन सबको जोड़ने पर आता है 282 और उसको हम 4 से भाग कर देंगे। तो भाग करने पर कितना आता है, 4 से 28 और 0 लगा देंगे, 4 पंचे 20, 70.5। और इन सबको जोड़ने पर कितना आता है, इन सबको जोड़ने पर आता है 292 और उसको 4 से भाग कर देंगे। तो कितना आएगा, 4 से 28
और 1 4 3 12 और 4 5 20 73.5। तो गांगुली द्वारा बनाए गए रनों का औसत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सचिन द्वारा बनाए गए रनों का औसत। तो हमारे 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।